लॉगरिथम्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1। आज के लेसन में हम इस एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है राइट इन साइंटिफिक नोटेशन द मास ऑफ अर्थ 6 times 10 raised to the power 24 किलोग्राम आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू ग्राम। अच्छा, इसमें जो टर्म है साइंटिफिक नोटेशन, इस पर तो हम डिस्कस कर चुके हैं और हम ये भी समझ चुके हैं कि नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि साइंटिफिक नोटेशन से नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ मैस ऑफ द अर्थ गिवन है जो 6 times 10 raised to the power 24 किलोग्राम है। आपने सबसे पहले इसे कन्वर्ट करना है ग्राम में और फिर आपने अपना आंसर भी साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखना है, जैसे अभी इस फॉर्म में लिखा हुआ है। सिंपली आपने केजी को कन्वर्ट करना है ग्राम में। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूंगा 6 times 10 raised to the power 24 किलोग्राम इज इक्वल टू 6 times 10 raised to the power 24 times 1000 ग्राम। अच्छा देखिए, मैंने आपसे कहा कि जो क्वेश्चन है 6 times 10 raised to the power 24 किलोग्राम, ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में है। ठीक है, देखिए यहाँ 6 जो है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म था a मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power n। तो a जो है वो इस वक्त 6 है और n जो है वो इस वक्त 24 है। तो a की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 9 तक थी। ठीक, तो a की वैल्यू भी ठीक है और n भी जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, वो भी ठीक है। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन में ही है क्वेश्चन या मैस ऑफ द अर्थ। अब मैंने सिर्फ किलोग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम में। सो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक, तो क्या करेंगे कि हम 6 times 10 raised to the power 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ये बहुत सिंपल है। जैसे देखिए 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल है, 2 किलोग्राम्स 2000 ग्राम के इक्वल है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2000। इसी तरह 3 किलोग्राम यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3000। 4 किलोग्राम 4 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 यानी 4000 ग्राम। तो जिस तरह 1 आवर 60 मिनट्स के इक्वल होता है या 1 मिनट 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है, तो इसी तरह 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल है। सो मैं इस 6 times 10 raised to the power 24 को 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा ताकि हम इस यूनिट किलोग्राम को कन्वर्ट कर दें ग्राम में। तो अब उसके बाद अगले स्टेप में मैंने 1000 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, यानी 10 raised to the power 3, बिकॉज 1000 के साथ 3 जीरोज़ है। अगले स्टेप में आप देखिए 10 और 10 बेसिस सेम है, तो एक्सपोनेंशियल लॉ ये कहता है कि इनके पावर्स ऐड होंगे। अब दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव 24 पॉजिटिव 3, तो इनका सम होगा पॉजिटिव 27। तो मास ऑफ द अर्थ इन टर्म्स ऑफ ग्राम कितना होगा? 6 times 10 raised to the power 27 ग्राम और 6 times 10 raised to the power 24 किलोग्राम। तो ये क्वेश्चन का आंसर था जिसमें हमने मास ऑफ द अर्थ को किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है राइट इन साइंटिफिक नोटेशन द स्पीड ऑफ साउंड 1236 किलोमीटर्स पर आवर आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू सेंटीमीटर्स पर आवर। यहाँ ये डिराइव्ड यूनिट है, स्पीड एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। दो यूनिट्स यहाँ पर इसमें शामिल है, किलोमीटर एंड हार। ठीक है ना। तो अब देखिए हार को तो इन्होंने चेंज नहीं किया है, रिक्वायर्ड कन्वर्जन जो है वो सिर्फ किलोमीटर्स की सेंटीमीटर में है। हार को आपने चेंज नहीं करना है, हार एज इट इज़ रहेगा। तो सिर्फ यहाँ पर जो लेंथ है, लेंथ की यूनिट किलोमीटर है यहाँ पर और टाइम की यूनिट यहाँ पे हार है, तो आपने लेंथ की यूनिट किलोमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब देखिए किलोमीटर से सेंटीमीटर पे जंप करने के लिए इन दोनों यूनिट्स के बीच में एक और यूनिट आता है जिसे कहते हैं मीटर्स। तो हम यूँ करेंगे कि हम सबसे पहले स्विच करेंगे किलोमीटर्स को मीटर्स में और फिर मीटर से सेंटीमीटर पे स्विच करते हैं। तो मैं उसी तरह सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा, और हाँ इसमें भी आपने अपना आंसर साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखना है। तो 1236 किलोमीटर्स पर आवर इज इक्वल टू 1236 times 1000 मीटर्स पर आवर। मैंने पर आवर को यहाँ पे चेंज नहीं किया, उसको एज इट इज़ रहने दिया। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं सिर्फ लेंथ यानी किलोमीटर्स को सबसे पहले कन्वर्ट करूँगा मीटर्स में। तो जिस तरह 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल था, इसी तरह 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। एक्चुअली के जो है वो 1000 को ही रिप्रेजेंट करता है, ये फिजिक्स की टर्म है। ओके, इसके बाद मैं 1000 मीटर
को कन्वर्ट कर देता हूँ सेंटीमीटर में, क्योंकि मैंने पहले किलोमीटर्स को मीटर में और अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल है? 100 सेंटीमीटर के इक्वल है। और साथ में मैंने प्रीवियस स्टेप में 1236 को 1000 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो अब इस स्पीड ऑफ साउंड की यूनिट क्या होगी इस स्टेप के अकॉर्डिंग? ये बन जाएगी यूनिट टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 एंड देन 1 मिलियन। तो ये बन रही है तकरीबन 12,36,000। ठीक, 12,36,000 जब मैंने 1236 को 1000 मीटर के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब मुझे यूनिट मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो मैं इस नंबर यानी 12,36,000 को मल्टीप्लाई करना है 100 से। क्यों? बिकॉज 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल है। जिस तरह मैंने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1236 को 1000 से मल्टीप्लाई किया था, अब मैं 12,36,000 को मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, ताकि जो यूनिट मीटर है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो। इसे फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो अब 12,36,000 के साथ कितने ज़ीरो और ऐड हो जाएंगे? 2 ज़ीरो, बिकॉज इस 100 के साथ 2 ज़ीरोज़ है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने स्पीड ऑफ लाइट किलोमीटर्स पर आवर से सेंटीमीटर पर आवर में कन्वर्ट तो कर दिया। अब हम अपना आंसर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। यह स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए, ये नंबर होल नंबर है, इसमें डेसिमल नहीं है। तो इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसे मल्टीपल्स ऑफ 10 से डिवाइड भी करूँगा और मल्टीप्लाई भी करूँगा। इसकी वजह यह है कि ये जो नंबर है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन में जो ए है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, ए की वैल्यू 9 से या 10 से बहुत ज़्यादा है, इसे 10 से कम करना है। तो इसके लिए मैं इसे मल्टीपल्स ऑफ 10 से डिवाइड भी करूँगा और मल्टीप्लाई भी करूँगा। अच्छा, कितने डिजिट्स है इसमें काउंट करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं मल्टीपल्स ऑफ 10 यानी 9 डिजिट के नंबर के साथ इसे डिवाइड भी करूँगा और मल्टीप्लाई भी करूँगा। देखिए, जितने डिजिट्स इस नंबर में है उतने ही डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 10 में होने चाहिए। 9 थे टोटल डिजिट्स, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंक्लूडिंग 1। और इसी नंबर से मैं इसे मल्टीप्लाई भी करूँगा ताकि इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहे। अब हम अपने काम की तरफ आते हैं। मैं सबसे पहले इन ज़ीरोज़ को कैंसिल आउट करूँगा, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर। नंबर रह जाएगा 1236 अपॉन 1000 टाइम्स, साथ में ये जो दूसरा नंबर है इसे मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा। तो इस 1 के साथ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं? 8। तो ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म 10 रेज़ टू द पावर 8। अब देखिए, 1236 को 1000 से सिंपली आप जब डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो आंसर होगा 1.236। और शॉर्टकट मेथड ये है कि यहाँ है डेसिमल पॉइंट 1236 का, आप इसे 1 2 3 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो नंबर बन जाएगा 1.236 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 8 सेंटीमीटर्स पर आवर। ये है स्पीड ऑफ लाइट सेंटीमीटर्स पर आवर और साइंटिफिक नोटेशन में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। कन्वर्ट द वेव लेंथ विच इज़ 5.4 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 6 सेंटीमीटर्स इनटू मीटर एंड राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए, ये जो नंबर है ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है। आपने इसे पहले चेंज करना है सेंटीमीटर से मीटर में और फिर आपने अपना आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखना। तो सबसे पहले मैंने स्पीड ऑफ वेव लेंथ लिखी यहाँ पर which is 5.4 times 10 raised to the power 6 सेंटीमीटर। अब मैं इस 10 raised to the power 6 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करूँगा 1/100 से। क्यों? बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। ये रेसिप्रोकल है इस यूनिट का। 1 मीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर। इफ 1 मीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर देन 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 1/100 मीटर्स, राइट। तो कभी भी जब आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100, और जब आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1/100 और सिंपली 10 रेज़ टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 100, जैसा आप इसको लिखें। आगे चलते हैं। अगले स्टेप में मैंने 100 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा विच इज़ 10 रेज़ टू द पावर 2। आप इसे यहाँ पर एक्सपेंड भी कर सकते हैं
100 को एज इट इज़ लिख के 10⁻⁶ को एक्सपेंड करें और फिर नंबर ऑफ ज़ीरोस कैंसिल करें, लेकिन उसमें फिर अगले स्टेप में फिर आपको दोबारा इस नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा। तो चाहे आप उस तरह से करें या इस मेथड से करें कि आप सबसे पहले 100 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें विच इज़ 10⁻², अगले स्टेप में इस 10⁻2 को न्यूमरेटर पे शिफ्ट करेंगे तो पावर बिकम्स -2, और इसके बाद 10⁻6 एंड 10⁻2 आर विद द सेम बेसिस, तो इनके पावर्स ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, डिपेंड्स अपॉन देयर रिस्पेक्टिव साइंस। तो यहाँ 6 पॉजिटिव टर्म है और 2 नेगेटिव टर्म है, विच मीन 6 - 2 4। तो अब यूनिट जो है वो सेंटीमीटर से कन्वर्ट हो गया मीटर्स में। तो दिस इज द वेव लेंथ इन मीटर्स एंड इन साइंटिफिक नोटेशन 5.4 टाइम्स 10⁻⁴। हमने यूनिट तो कन्वर्ट कर दिया। अगला हिस्सा है क्वेश्चन का कि राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बहुत सिंपल है, आप 10⁻⁴ को एक्सपेंड करें, कितने एक्सपोनेंट क्या है 4, तो 1 के साथ 4 ज़ीरोज़ लगा देंगे, यानी ये नंबर बन जाएगा 10,000। और याद रहे कि 10⁻⁴ इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 10,000, दोनों ठीक है। यहाँ चूंकि हम क्वेश्चन का आंसर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रहे हैं, इसलिए हमें इसे एक्सपेंड करना पड़ा। अब 5.4 को 10,000 से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा। सो कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें या सिंपली 10,000 के साथ काउंट करें, कितने ज़ीरो हैं 1 2 3 4, और आप 5.4 को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10,000 से, तो डेसिमल पॉइंट विल मूव टू द राइट साइड। आगे मूव करें, कितने डिजिट्स मूव करेंगे 1 2 3 4। सो आप देखें ये फर्स्ट डिजिट 4 हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द 3 डिजिट्स, बाकी 3 डिजिट्स क्या होंगे, ज़ीरोज़ होंगे। तो जब भी आप किसी नंबर को इंटीग्रल पावर ऑफ 10 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल पावर को पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं, और जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। सो 5.4 टाइम्स 10,000 मीटर इज इक्वल टू 54,000 मीटर। ये है वो वेवलेंथ जो सेंटीमीटर और साइंटिफिक नोटेशन में गिवन थी। हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया और अपना आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में कैलकुलेट कर दिया।